टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सो लेट्स सी दैट एक्वारियस आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स क्विकली चेक इन। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो लेट्स सी एक्वारियस की आपके पर्सन नो कांटेक्ट में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। इस रीडिंग को अगर आप लोग मून साइन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा, ज़्यादा रिजेंबल होगा। सो मून साइन के अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी रिजेंबलिंग अ लॉट विथ यू। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पर्सन कोल्ड है, बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों के अंदर, मतलब बहुत कोल्ड बिहेवियर है आपके साथ। पर्सन के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं दुख वाली, पैसों को लेकर। नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, बट पर्सन अपने आप को बहुत इमोशनल रख रहे हैं। यू आर डीलिंग विद द कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस। ओके, या फिर कोई मीन राशि या कुंभ राशि, पाइसेस हो सकते हैं, या तो कोई वर्गो से भी आप डील कर सकते हैं बिकॉज वी हैव द नाइन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो। सो पर्सन के पास या तो पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था, अभी अचानक से उनको अपने आप में सिंगल है, सिंगल की एनर्जी में है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है यहाँ पे, तो ये पर्सन सिंगल की एनर्जी में है एंड ऑल्सो किसी तरीके का किसी स्थिति के बारे में सोच रहे हैं। ओके, देखिए मैं ये देख रही हूँ कि इस पर्सन के माइंड में ना अभी कुछ भी सिचुएशन चल नहीं रहा है एक्सेप्ट मनी, ठीक है। पैसों को ये पर्सन बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, पैसों को ये पर्सन, इस पर्सन के मन में पैसों को लेकर बहुत बहुत ही डिटर्मिन्ड पर्सन दिखाई दे रहे हैं कि पैसा कमाना है, पैसा रखना है, पैसा करना है, बट साथ ही साथ बहुत पास्ट की टॉक्सिसिटी को लेकर ये पर्सन बैठे हुए हैं। मे बी इस पर्सन कोई ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, कोई ऐसे चीज़ों में बंधे हुए हैं जिनसे निकल नहीं पा रहे हैं। ओके, और इनको ऐसा फील होता है कि ये रिलेशन इनके लिए है, मतलब ये बहुत खुश है इस रिलेशनशिप में, बट एक्चुअली में ये पर्सन खुश नहीं है। ओके, सो अभी ये पर्सन जिस पर्सन के साथ अभी है, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, तो इस पर्सन के साथ एक सच्चा प्यार करते हैं, सच्चा प्यार बना के रखना चाहते हैं। जहाँ तक बात आपकी है तो ये पर्सन आपके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे, बिकॉज ये पर्सन अभी थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। ये पर्सन अभी थर्ड पार्टी के साथ अपनी नई शुरुआत भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देख रही हैं कि नई योजनाएं बना रहे हैं, उनके साथ रहने का सोच रहे हैं, मतलब सबको, मतलब सब्र रख रहे हैं, सब्र रखने की कोशिश कर रहे हैं, दूरदर्शी हो रहे हैं, आगे का देखना चाहते हैं, आगे का विकल्प सोचना चाहते हैं कि आगे उनको क्या करने हैं, दूरदर्शी हो रहे हैं। ओके, प्लान बना रहे, योजनाएं बताए, दे आर थिंकिंग अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, सो लेकिन प्रेम के मारे हैं, मतलब ये जिस पर्सन से प्यार करते हैं वो पर्सन इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे हैं, पूरी तरह से इनसे प्यार करते भी हैं या नहीं ये भी पता नहीं चल रहा है उनको, बट ये अपनी तरफ से प्रेम के मारे हैं, मतलब प्रेम में बहुत पॉजिटिव है, ये लव फीलिंग्स है लोगों के लिए।
इस पर्सन को अपने उस पर्सन के साथ ट्रू फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा, तो कभी सोच भी नहीं रहे हैं कि उस पर्सन को छोड़ना। आपके लिए चाहते हैं स्वतंत्रता, आज़ादी चाहते हैं, अपने लिए एक योजना ढूंढ रहे हैं कि इंडिपेंडेंस ही चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं। उनके मन में बहुत योजनाएं चल रही है, बहुत डिसीजन मेकिंग चल रहा है कि आज़ाद कैसे हुए रिश्ते से, कैसे करें, बट कर नहीं पा रहे हैं। होना चाहते हैं, टॉक्सिसिटी से हटना चाहते हैं, बट लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। किसी प्रकार कुछ चीज़ें उनको रोकती है, कुछ चीज़ें उनको डेविल के, शैतान की एनर्जी की तरह उनको रोकती है, ठीक है। और क्या होती है, क्या रोकती है? किसी तरीके का जहरीला रिश्ता इनको रोकता है। अब ये जहरीला रिश्ता क्या है? ये जहरीला रिश्ता इट हैज़ लॉट ऑफ बाउंडेशंस, कि कोई ऐसा दिख रहा है कि कोई कुछ मटेरियल चीज़ें इनको रोकती हैं, या कुछ चीज़ें इनको रोक रही हैं कि इस पर्सन को छोड़ के ना जाएं। अपने अंदर की, और ये अपने अंदर की चीज़ें हैं इनकी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, या फिर इनकी खुद की भी इतनी कोई गलती नहीं है, बट लेकिन इनकी अंदर की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको ये काम करने से रोकती है कि जहाँ पे ये अपना बिल्कुल आज़ाद हो जाए, एकदम पंछी की तरह उड़ने लगे। मतलब इन्होंने, मैं कैसे समझो इसको, कि इस पर्सन ने अपने घर के अंदर ही एक ऐसे, मतलब पिंजरे के अंदर ही आज़ादी ढूंढ ली है कि पिंजरे में रहेंगे और दिखेंगे आज़ाद, तो लेकिन होंगे नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इस पर्सन को, जैसे वो कहते हैं ना कि महारानी को पूरा महल दे दिया जाता है, कि आपको पूरा महल दिया जा रहा है, राजा महाराजा दे रहे हैं कि तुमको जो करना है तुम करो, बस यहाँ महल से बाहर नहीं जाओगे। तो वो चीज़ इस पर्सन के, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि सो इस तरीके का इस पर्सन के माइंड में चल रहा है। अब हम देखेंगे कि आप क्या सोचते हैं इस पर्सन के बारे में। एक्वारियस की क्या फीलिंग्स हैं? किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत फोकस्ड और वाइज पर्सन हो, बट आपके मन में एक डर है, फियर है विद दिस मून एनर्जी। सो ये जो डर फियर है ये किस लिए? ये है कि आपको किसी तरीके का मतलब इल्यूजन्स हो रहे हैं इस पर्सन को लेके, क्लैरिटी, धुंधलापन दिख रहा है आपको चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही है इस पर्सन की। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों के बीच में किसी तरीके का झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, इस तरीके का प्रभाव हुआ है जिसने आपको मूर्खता में लेके गया है, फूल की एनर्जी में लेके गया है, मूर्खता में लेके गया है, जहाँ पे आपने मूर्खता मतलब कि आपने अपने जाने अनजाने में आपने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए जो आपको नहीं लेने चाहिए थे। क्योंकि इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया है तो आपको दूर जाना पड़ा है, वरना आप इस पर्सन के बहुत ज़्यादा बेहद करीब थे, आप इस पर्सन को अपना मानते थे, आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते थे, बट इस पर्सन की मूर्खता ने आपको पता नहीं कहाँ ढकेल दिया है। आपकी इनफैक्ट पूरी लाइफ ही चेंज हो गई है इस पर्सन की वजह से, बिकॉज इस पर्सन ने जो चीज़ें करी हैं वो आपको बेसिकली ना समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी धुंधलापन आपके अंदर है, धुंधलापन है कि आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन को शायद पैसा चाहिए, बट इस पर्सन को पैसा नहीं चाहिए, इस पर्सन को सिंपल सा प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए, जो शायद आपको कन्फ्यूजन में डालता है। क्योंकि ये जो एक्शंस लेते हैं जिस तरीके से, वो पैसों की तरफ की एक्शंस लेते हैं, जो आपको शायद दिखते भी होंगे कि कहीं ना कहीं आप इनको स्पाई कर रहे हो छुप छुप के कि ये करते क्या है, ये कहाँ चुप बैठे हैं, करते क्या है पूरे दिन में। तो कहीं ना कहीं ये पैसों की तरफ अट्रैक्शन, आपको लगता है कि ये पैसे हैं, इनको पैसे चाहिए, बट लेकिन इनको पैसे नहीं चाहिए। एक्चुअल में इनका मकसद कुछ और है। ये लोगों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। एक कंफ्यूज पर्सनैलिटी मुझे मून की एनर्जी से दिख रहा है। ये पर्सन लोगों को मूर्ख बनाते हैं।
आपको भी बना चुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन को पैसे चाहिए, बट इस पर्सन को पैसे नहीं चाहिए, इस पर्सन का कुछ और मकसद है। लेकिन आप अपने लाइफ में अभी बिंदास चल रहे हो। इनकी चीज़ें, आर्गुमेंट, टॉक्सिक, ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो। आपको ये भी लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ी मूर्खता खुद भी कर रहे हैं एक फुल की एनर्जी में, जहाँ पे ये कुछ रिस्की बिहेवियर कर सकते, कुछ रिस्की चीज़ें कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। आपको दिख रहा है क्योंकि आप स्टॉक कर रहे हो। अब आपके लिए मैसेज क्या है, गाइडेंस क्या है एक्वेरियस? आपके लिए गाइडेंस है बैलेंस का कार्ड। ओके, बैलेंस किस चीज़ में करना है आपको? ओके, देखो आप ना बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो अपनी चीज़ों में। आप कभी इधर काम करते हो, कभी उधर का देखते हो, कभी अपना खुद के लाइफ का बैंड आपका बजा हुआ है। सो आपको सब बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, जिसका मतलब ये भी आपके एलिमेंट्स भी बैलेंस नहीं है, आपके बॉडी चक्रास बैलेंस नहीं है, आपके एयर, वाटर, फायर, अर्थ, जो भी एलिमेंट्स हैं आपके बैलेंस्ड नहीं है, जिसकी वजह से आपका दिमाग ना सही दिशा पे आपको नहीं बता पा रहा है कि आपको डिसीजन क्या लेना चाहिए। इस पर्सन के उद्देश्य से बोल रही हूँ। नो कांटेक्ट की बातें होती हैं तो खाली पर्सन से रिलेटेड बातें ही होती हैं। तो आपको ये बैलेंस करना ज़रूरी है। आपका जो डिसबैलेंस है आपकी लाइफ को बहुत ख़राब कर रहा है, आपकी लाइफ को एक अलग रास्ता दे रहा है जो कि सही नहीं है, नेगेटिव वे में है। आपका हेल्थ ख़राब हो रहा है, आपकी चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो रही है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि चीज़ों को बैलेंस करिए, चीज़ों को सही रास्ते पे लेके आइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट ऑफ व्यू में कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को बिजी स्केड्यूल से बैलेंस करना है। मतलब मेडिटेशन करना है, अपने लिए योगा करना है, थोड़ा योगिक प्राणायाम करिए, ब्रेथ वर्क करिए, थोड़ा इनहेल एक्सहेल करिए, अपने आप को थोड़ा सा कहीं छुट्टियों पे चले जाइए, क्योंकि वो बैलेंस आपका हो नहीं पा रहा है। क्योंकि आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, चाहे वो पैसों को लेकर हो या बिज़नेस को लेकर हो, वो आपको स्थिरता नहीं दे रहा है। तो ये स्थिरता बनाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू एक्वेरियस। आई होप आपको ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।